हे दे बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, तुम लोगों को ये चीज़ जान के खुशी होगी कि आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है। तो यार सच कहूँ तो आज की वीडियो का टॉपिक ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। मैंने इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक सोचा था, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ा मैंने ये कमेंट, एंड इसे पढ़ते ही मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि बाकी सब चीज़ें की भाड़ में, और पहले मैं तुम लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहूँगा। तो यार तुम में से बहुत लोगों को लगता है कि आर्सियस गॉड है एंड इसलिए वो सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन है पूरे पोकेमोन यूनिवर्स में। लेकिन यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यार मैं आज तुम्हारी बस यही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों नहीं है, और साथ में मैं तुमसे आज अपने बर्थडे का एक गिफ्ट मांगने वाला हूँ। तो यार हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं, तो प्लीज़ कर दो, और यार इस वीडियो पे 1K व्यूज़ कर देना। तो विदाउट एनी फर्दर लूप, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जिन मीटियोराइट्स को आर्सियस तक नहीं तोड़ सकता उन्हें रेक्वाजा बहुत ही आसानी से अपनी सिर्फ एक ड्रैगन एसेंट से तोड़ सकता है। और यार मुझे याद नहीं कि हमने आज तक एक बार भी रेक्वाजा को एक एपिसोड में या फिर एक मूवी में एक से ज़्यादा बार ड्रैगन एसेंट का यूज़ करते हुए देखा हो। उसकी सिर्फ एक ही ड्रैगन एसेंट से उसका कोई भी ओपोनेंट हो या उसके सामने कोई भी चीज़ हो वो तबाह हो जाती है। अब चाहे वो मेगा चार्जार्ड एक्स हो, प्राइमल ग्राउडोन हो, प्राइमल कायोग्रे हो या फिर मेगा मेटाग्रॉस हो। तो यार आज हम इनमें कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ज़्यादा ताकतवर कौन है, आर्सियस या फिर हम सबका फेवरेट रेक्वेजा। तो गाइस पहले हम बात कर लेते हैं आर्सियस की। तो आर्सियस हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था आर्सियस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ मूवी में, जहाँ पे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को तबाह करने पे आ गया था। और उसका रीज़न ये था कि उसे पास्ट में एक इंसान ने धोखा दिया था। और यहाँ पे हो सकता है कि तुम लोग कहो कि आर्सियस सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी एक आँख खोली वैसे ही एक यूनिवर्स तबाह हो गया था। लेकिन यार मुझे ये बात कुछ सच नहीं लगती, क्योंकि तुम सोचो अगर एक यूनिवर्स तबाह होता है तो उससे दूसरे यूनिवर्स पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और हमें अर्थ पे कोई भी असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया गया था। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर आर्सियस इतना ही ताकतवर था कि उसकी एक आंख खुलने से पूरा का पूरा एक यूनिवर्स तबाह हो जाता, तो वो अर्थ पे क्या लेने आया था? वो उस जगह पे जहाँ पे वो रेस्ट कर रहा था वहीं से अर्थ को तबाह कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अर्थ पे आया और उसने अपना सबसे पावरफुल मूव जजमेंट एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार या फिर उससे भी ज़्यादा बार उसने यूज़ किया, लेकिन फिर भी अर्थ का ज़्यादा कुछ तबाह नहीं हुआ। तो यार तुम ये सोचो, अगर वो इतना ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन था कि उसकी एक आंख खुलने से एक यूनिवर्स तबाह हो जाए, तो अर्थ पे आने के बाद उसके जजमेंट मूव से कुछ हुआ क्यों नहीं? फिर तो उसके सिर्फ एक मूव से ही पूरी की पूरी अर्थ तबाह हो जानी चाहिए थी। इनफैक्ट गिराटिना, पाल्किया और डेल्गिया भी उससे लड़ते रहे, और कम से कम उसे 30 मिनट तक रोकने के लिए तो वो कामयाब हो ही चुके थे। उन्होंने ना जाने अपने आप पे कितने अटैक्स है। और अगर आर्सियस इतना ही ताकतवर था तो मुझे लगता है कि उसके सिर्फ एक ही मूव से क्रिएशन ट्रायो का नामो निशान मिट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि एक गॉड के पास अपनी क्रिएशन को मिटाने की ताकत नहीं है। जब एक क्रिएटर अपनी क्रिएशन को नहीं मिटा सकता तो एक क्रिएशन की क्रिएशन को क्या मिटाएगा? आई होप तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बात की मुझे आज से सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन क्यों नहीं लगता है, तो उसका रीज़न है पोकेमोन द मूवी ज्वेल ऑफ लाइफ में दिखाया गया वो मीटियोराइट सीन, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मीटियोराइट अर्थ की तरफ बढ़ रहा था और उसे तोड़ने के लिए आर्सियस आता है। आर्सियस अपनी पूरी एनर्जी से उसे टक्कर लगाता है और उसे तोड़ भी देता है। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें कैसे पता कि आर्सियस ने अपनी फुल एनर्जी यूज़ की थी, क्योंकि तब आर्सियस की जान पे बन आई थी, और जब भी किसी चीज़ की जान पे बन आती है तो वो हमेशा अपनी फुल फोर्स ही यूज़ करता है बचने के लिए। लेकिन उसके बाद भी आर्सियस सर्वाइव नहीं कर पाया। उससे मीटियोराइट के एक्सप्लोजन के कारण उसकी प्लेट्स इधर उधर बिखर गई, और जैसे ही प्लेट्स उसकी बॉडी से अलग हुई वो मरने लगा। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, अगर तुम्हें लगता है कि आर्सियस के पास मल्टी टाइप एबिलिटी है और उसकी मदद से वो दूसरी टाइप में बदल के अपने पर होने वाले अटैक को इम्यून कर लेगा, तो ये एकदम गलत बात है। कुछ अटैक्स का डैमेज आर्सियस को भी होता है, चाहे वो हाफ हो या फिर 1% ही क्यों ना हो, लेकिन उसे होता है। और रही बात ड्रैगन एसेंट जैसे इतने ताकतवर मूव की, तो यार अगर वो फेरी टाइप में बदल गया या फिर मान लो आइस टाइप में बदल गया, जो कि ड्रैगन टाइप के खिलाफ सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो आइस टाइप को भी ड्रैगन टाइप मूव से नॉर्मल डैमेज होता है। तो यहाँ पे आर्सियस के बचने का कोई चांस तो है नहीं, लेकिन फिर भी अब हम बात कर लेते हैं रेक्वेजा की अचीवमेंट्स के बारे में। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, रेक्वेजा के पास एक मेगा इवोल्यूशन फॉर्म है, जैसे कि तुम जानते हो। और जब भी कोई फाइट ऐसी होगी जहाँ पे दोनों की जान पे बनाई होगी, तो वो हमेशा अपनी ट्रू पावर यूज़ करेंगे, यानी कि इस फाइट में रेक्वेजा अपनी मेगा इवॉल्व फॉर्म में होगा। और सच में मेगा इवॉल्व फॉर्म में रेक्वेजा के बेस स्टैट्स आर्सियस से कहीं ज़्यादा हैं। आर्सियस के बेस स्टैट्स सिर्फ 720 हैं, जबकि रेक्वेजा के 780। तो तुम सोच ही सकते हो इनके बेस स्टैट्स में कितना बड़ा डिफरेंस है, जो कि रेक्वेजा को आर्सियस से ज़्यादा ताकतवर बनाता है। हम सब जानते हैं कि रेक्वेजा मीटियोराइट्स को बड़े ही आराम से तोड़ सकता है, और उसने अपनी नॉर्मल फॉर्म में रह के एक बहुत ही बड़े मीटियोराइट को तोड़ा था, और उसके बाद एक मिथिकल पोकेमोन डिओक्सिस को भी हराया था, और उसे हराने के लिए भी रेक्वेजा को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। तो उसकी पावर तो तुम सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो मेरे पास अब एक लास्ट पॉइंट है, जिसके बाद तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना ही पड़ेगा
कि रेक्वेजा आर्सियस से ज़्यादा ताकतवर है। द क्लैश ऑफ एजिस मूवी में हम देख चुके हैं कि रेक्वेजा का परफॉर्मेंस कितना धमाकेदार था। उसने एक साथ 6 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हैंडल किया था। हालांकि उसके साथ लैटियास और लैटियोस भी थे, लेकिन उनका मेनली काम था यहाँ से वहाँ भागना। लैटियोस और लैटियास ने रेक्वेजा की बिल्कुल भी मदद नहीं की थी फाइट में। उसने सभी लेजेंडरीज को अकेले ही टैकल किया था और जिन लेजेंडरीज से वो लड़ रहा था वो कोई आलतू फालतू लेजेंडरी पोकेमॉन्स नहीं थे। वो थे क्यूरम ब्लैक, प्राइमल ग्रोडोन, प्राइमल कायोगर, गिराटिना, पाल्किया और डेलगिया। तो यार तुम सब देख सकते हो कि इतने ताकतवर पोकेमॉन्स को उसने सिर्फ अकेले ही हैंडल कर लिया। इनफैक्ट आर्सियस की क्रिएशंस को भी उसने अकेले ही हैंडल किया था। और जब रेक्वेजा ने अपनी एबिलिटी का यूज़ करके प्रेजेंट टावर के ऊपर एक ट्विस्टर बनाया था जिसकी वजह से कोई भी उस टावर के अंदर ना जा सके, तो वो 6 के 6 लेजेंडरीज मिलकर भी उस ट्विस्टर को तोड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने न जाने उस ट्विस्टर्स पे कितने सारे अटैक किए, तब जाके वो ट्विस्टर खत्म हुआ। तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि एक पोकेमॉन को 6 पोकेमॉन मिलके भी रोक नहीं पा रहे थे। जहाँ पे दूसरी तरफ आर्सियस जैसे इतने ताकतवर, जिसे तुम गॉड कहते हो, उसे उसकी क्रिएशंस ने रोक डाला था। तो यार क्या यहाँ से प्रूव नहीं होता कि आर्सियस सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन नहीं है? तो यार अब हम सीधा चलते हैं अपनी कंक्लूजन पे। मैंने तुम्हें जो इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं इनसे सिर्फ एक ही कंक्लूजन आ रही है। अगर कभी भी आर्सियस और रेक्वेजा के बीच में फाइट होती है तो उस फाइट का विनर सिंपली रेक्वेजा होगा। चलो मान लेते हैं कि आर्सियस अपनी मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज़ करके फेरी टाइप में बदल गया और रेक्वेजा के ड्रैगन अटैक्स अब उस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। लेकिन जब रेक्वेजा अपनी ड्रैगन असेंट यूज़ करेगा तो चलो उसका डैमेज उसको बहुत कम होगा, लेकिन उसको होगा। और अगर उसका डैमेज उसे नहीं हुआ तब भी उस अटैक से होने वाले इम्पैक्ट के कारण उसकी बहुत सारी प्लेट्स इधर उधर गिर जाएंगी। और हम सब जानते हैं जैसे ही उसकी प्लेट्स गिरती हैं तो वो मरने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल ही गया होगा, जिन लोगों को भी ये लगता है कि रेक्वेजा सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे अगर तुम नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। गाइस प्लीज़ यार इस वीडियो पे 1K व्यूज़ कर देना। अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त है जो पोकेमॉन के बारे में जानता है, उसे देखता है, तो उसे ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर मैं तुम्हें अभी का टाइम बताऊँ तो यार अभी 1 बज रहा है और अभी मैंने इस वीडियो को एडिट भी करना है और सुबह अपलोड भी करनी है। सो गाइस यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाया कर। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एज अ जर्नी कंटिन्यूज।